वाह वाह माशाल्लाह। वो कटिंग्स जो मैंने दिसंबर में लगाई थी आज 8 मार्च को देखें सब कितनी स्टेबल लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबूही एंड वेलकम टू सबूहीज पेबल्स एंड पैटर्न। और अगर आपको याद हो तो दिसंबर में मेरी कोयटा से कटिंग्स आई थी। ज़रा ये वीडियो थोड़ी सी मुलाहिजा फरमाइए। आज ही मेरे पास एक बॉक्स आया तो मैंने क्या किया, इसको आराम से खोला और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खुशियों से भरा हुआ है। और इन खुशियों के लिए मैं डार भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ। याद है ना कि मुझे डार भाई ने कोयटा से बहुत ढेर सारी पेलरगोनियम और सिंगोनियम की कटिंग्स भेजी थी, और वो सिर्फ अभी नहीं भेजी थी, उन्होंने मुझे 2 साल पहले भी भेजी थी। मैंने उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखाए थे, आज इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी। और ये तो वो कटिंग्स हैं जो दिसंबर में उन्होंने मुझे भेजी और मुझे लगा कि सर्दी में कैसे चलेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए। और आपके सामने वो अगर वीडियो जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से ये कटिंग्स लगाई थी। और ये देखें अब इसके ऊपर छोटी छोटी बड्स आ रही हैं। तो कटिंग के बारे में आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए भी मैं तो शौकी हो रही हूँ कि मेरी कटिंग्स तो चल गई है ना, दूसरी दफ़ा भी चल गई हैं और जेरेनियम्स इतने अच्छे लग गए हैं। ये कुछ जल भुन गई हैं, जो हसद करते हैं वैसे ही जल भुन जाते हैं, तो इसलिए हसद करना छोड़ दें, अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के ऊपर तवज्जो दें और जो आप कर सकते हैं वो करें। तो अपने कंसर्न्स में दूसरों की तरफ मत देखें, वरना इन कटिंग्स वाला हाल होना है। ये जैसे कटिंग्स जल भुन गई हैं ना, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, अब कटिंग के लिए मीडिया क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमारे में सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए, जो कि हर गार्डनर में बहुत ज़रूरी है। सब्र करें, बर्दाश्त करें और इंतज़ार करें, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं समटाइम्स कटिंग के अंदर उसके ब्लूम्स भी स्टोर होते हैं, पता है आपको। यानी कि आपका जो फूल निकल आया वो कटिंग के अंदर ऑलरेडी स्टोर था, आपको शोखे नहीं हो रहे कि नीचे उसकी रूट्स निकल आई हैं तो कटिंग जो है आपकी लग गई है और आप बड़े खुश होकर उसको रिपोर्ट कर दें। हरगिज़ नहीं। कटिंग को लगाएं 4 से 6 महीने इस जेरेनियम पे लग रहे हैं, इनको मैंने छेड़ा नहीं है। सबसे पहले मैंने इनकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाई, आपके सामने पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें जाके मैं नर्सरी से मिट्टी लेके आई थी, उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स की थी, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स किया था। अगर हो सके तो आप उसके अंदर जो होती है ना राख, वो मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी होती है एंटी फंगल। ये एक और जली भुनी कटिंग नज़र आ गई है। तो बहरहाल आपने क्या करना है कि वो मिट्टी बनानी है पोरस, पानी रुके नहीं, उसके अंदर डाल के अपने कटिंग्स को लगा देना है और उनको कवर करना है। मैंने क्या किया था कि शदीद सर्दी थी, ओस पड़ती थी, फ्रॉस्ट पड़ती थी, तो मैं रात को मैंने इनके ऊपर एक रेड कलर का मोल्टी फोम का जो गद्दा होता है ना, उसका जो कवर था रेड, वो मैंने फटाफट मशीन से सिला इसके ऊपर डाल दिया। तो वीडियो देखेंगे पता चलेगा, ऐसे नहीं डाला था, निफे बना के सी के डाला था। अब आपको ज़रा पिछली और चीज़ें दिखा दूँ। 2023 में डार भाई ने मुझे कटिंग्स भेजी थी पहले, ये वो वाली कटिंग्स का रिज़ल्ट है माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह कह भी दें। और ये इस एक पॉट में मैंने 3 कलर्स लगाए हुए हैं, 3 से 4 कटिंग्स इसमें लगा दी थी। ये देखें, ये अजीब सा पिंक है, प्यारा सा पिंक है, एक वो ज़रा फुशिया टाइप का पिंक था और एक इसमें कोई रेड भी है। और शेप्स भी देख लें और देखते जाइए। ये देखें किस कदर हसीन, और ये लीव्स देखें आपने कितने प्यारे लीव्स हैं ना, लीव्स भी नहीं छोड़े कि जी वो भी खूबसूरती नहीं छोड़े। तो खूबसूरती जो है ना इसमें अपनी मिसाल आप है। तो आप ये भी वो पिछली कटिंग्स हैं। अब मौका मिला है तो शो मारनी है। ये मेरा डेजर्ट रोज़ का पौधा है, तो शो मारनी है कि मेरे बाकी पौधे भी देखें। अब देखें, एक देख रहे हैं तो बाकी भी देखें। और ये है मेरा कैमकॉट, इसकी डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, आप देख चुके हैं। और इस पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कैमकॉट्स लग चुके हैं। पानी हुक्का बंद कर दिया इसका मैंने, लेकिन बहुत शदीद गर्मी आगे से आनी है तो और आ भी चुकी है, तो इसको मुझे हल्का फुल्का छिड़काव तो करना ही पड़ेगा। फिर देखेंगे बचते हैं कि नहीं। ये है सैंड पेपर वाइन, इसकी वीडियो रेडी हो रही है। ये सारे मेरे रेन लिलीज़ लगे हुए हैं, खिलेंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये हाइसिंथ का वो पौधा है जो कि एक मेरे लिए मोजज़ाती पौधा है, मिरेकल प्लांट। क्योंकि आपको याद है ना, छत पे मैंने एक बनाई थी कि मैं बैठी हुई थी माउंटी पे, तो एक ये डूबियम हाइसिंथ और एक और पौधा जो था, इन्होंने अंदर से अपनी छोटी छोटी आंखें निकाल ली थी। अच्छा जनाब, इसकी भी वीडियो पूरी, इतने प्यारे फूलों को देख के परेशान ना हो, वीडियो आ चुकी है, देख लें। तो ये ऊपर ऐसे निकल आए थे तो ला के मैंने लगा दिए।
अच्छा, अब नीचे आए हैं तो ये भी वही वाली कटिंग्स हैं जो डार भाई ने मुझे 2023 में भेजी थी। इनको भी मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इस साल इन्होंने ऐसा ब्लूम किया है। ये है उन्हीं में से पेलरगोनियम। इस दफ़ा भी मेरे पास पेलरगोनियम उन्होंने मुझे भेजे हैं। पेलरगोनियम जेरेनियम की तरह ही लग रहा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। ये है मेरी बनाना स्ट्रिंग, ये भी मैंने शेल्फ पे रखी हुई है। अब आ जाएँ लेटेस्ट, फिर वापस आ जाएँ 16 मार्च पे। अब मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि वो जो बर्ड्स थी वो फूलों में कैसे कन्वर्ट हुई हैं। और मेरा सब्र और बर्दाश्त सिर्फ इसलिए है कि मैंने अभी इनको छेड़ना, शिफ्ट नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि इनको ऐसे ही लगे रहने देना। होता ही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर अपना कोई ब्लूम या कोई भी एनर्जी रह गई है, वो ये रिलीज़ कर देता है, उससे ब्लूम श्लूम निकलते कटिंग्स की। कटिंग्स के लिए अब टिप्स सुनने। सबसे पहले सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद शामिल नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। सारा एंटी फंगल भी आपने ऐश डाल दी और आपने जो है कोकोपीट डाल दिया थोड़ा सा और आपने रेत डालनी है ताकि वेल ड्रेन्ड हो जाए और आपकी भल मिट्टी है भुरभुरी। कटिंग लगा दी, उसके बाद आपने उसको ओस से और गर्मी सर्दी से बचाना है। तो आपका सीज़न जो है कटिंग का वो सही होना चाहिए। हालांकि मैंने आउट ऑफ सीज़न में लगाई थी, लेकिन आप ये देखें प्यारे प्यारे पत्ते और इनके रिजल्ट्स। तो अब 27 मार्च, साथ साथ डेट्स भी चेक करते हैं, अपडेट्स भी दे रही हूँ, टिप्स भी बता रही हूँ। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल में जब हमने कटिंग लगाई तो रात को मैं इसको मल्टीफॉर्म वाले कवर से, मैंने जो उसको नेफा डाल के सिया था उसमें नाला डाला था, इसको मैंने अपनी दीवार से बांध दिया था। तो मैं रात को हमेशा वो कर्टन इनके ऊपर डाल देती थी, दिन में धूप होती थी तो मैं वो ऊपर कर देती थी। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ती है अगर आपने इंजॉय करने इनके ब्लूम्स। तो मैंने इनको फ्रॉस्ट से भी बचाया। पानी मैंने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं की, वरना आपकी कटिंग गल सड़ जाएगी। और मैं चेक करती रही किसी में पानी रुक तो नहीं रहा, तो पानी नहीं रुका तो वो निकलता रहा। और फिर जब मैंने ये देखा कि एक मुनासिब टाइम आया है और फूल निकल आए और चीज़ें अच्छी तरह सेटल हो गई, तो क्योंकि मुझे प्लास्टिक का पॉट नहीं पसंद है, टेराकोटा का जो पॉट होता है वो होता है पोरस, उसमें हमारा पौधा जो है वो ब्रीथ कर सकता है और करता है। तो मैंने इनके कुछ जो थे वो मैं गमले ले आई थी और कुम्हार गली से लाई थी, उसकी वीडियो मेरे इस चैनल पे भी मौजूद है। बाकी जो वीडियोज़ हैं, मेरा दूसरा जो चैनल है सबूहीज़, आपको मैंने यहाँ पे इसका लोगो दिखा दिया है, उसको सर्च करें, ढूंढें, सब्सक्राइब कर दें, उसमें आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैं आपको ये कही थी कि मैंने इनको सबको गमलों में शिफ्ट किया है, सबको नहीं किया क्योंकि इतने बड़े बड़े गमले आ जाते हैं तो रखने की जगह नहीं होती। तो मुझे रखना भी इनको एक जगह पे है। और इसमें एक और टिप आ गई, एक जैसे प्लांट्स को एक जगह पे इकट्ठा रखें ताकि ना सिर्फ ये कि हम उनकी देखभाल अच्छी कर सकें बल्कि वो क्लब अपनी फैमिली में रहेंगे। अब ये 21 अप्रैल की देखें कि ये जो पेलरगोनियम था इस दफ़ा का किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत और हसीन, ये डार भाई ने जो मुझे भेजी है ना कटिंग सी, उसमें से निकला है। तो ये जो ब्लूम है, ये देखिए पिछला पेलरगोनियम था जो आपको दिखाया और ये इस दफ़ा का है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे पास डार भाई की तरफ से भेजे हुए बेतहाशा जेरेनियम्स और पेलरगोनियम्स हैं और कुछ एक दो मुझे दिए हैं कुछ और मेरी फ्रेंड्स ने, जिसमें कि शाज़िया तारिक नुमाया नाम उनका ही आता है। तो मुझे एक उन्होंने भी जेरेनियम भेजा हुआ है, अभी यहाँ पे आएगा तो नाम भी लिखा होगा, मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना प्यारा कलर मुझे शाज़िया ने एक जेरेनियम का भेजा, ये वाला। हाँ जी, ये शाज़िया ने मुझे भेजा था, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ये उन्होंने। अच्छा, अब आपको कटिंग्स का पता चल गया ना। अब ये पिछले वाला भी देख लें, इसको शिफ्ट कर चुकी है, वही पेलरगोनियम के बचे कुचे पेटल्स इस पे रह गई हैं, पूरा खिला था लेकिन ख़त्म हो गया। और ये भी बर्ड्स हैं। अब एक बात और है, या तो ये बर्ड्स हैं या ये इसके फूल ख़त्म हुए हैं, तो और ये पूरा बॉल सा बन जाता है जैसे हाइड्रेंजिया होता है ना, उस तरीके से। तो चलो हम इस्लामाबाद में हाइड्रेंजिया नहीं लगा सकते क्योंकि ठंडे इलाके का पौधा है, तो जेरेनियम तो इंजॉय कर ही सकते हैं। लेकिन जेरेनियम की इतनी वेराइटीज़ और काइंड्स हैं, किसी का गोला बनता है, किसी की पेटल्स डिफरेंट होती हैं, किसी का कलर फ़र्क है, तो किसी के पत्तों का शेड जो है वो 2-2 3-3 है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना एक स्टैंड, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है मारूख सैयदा बरनी, उनके घर मैंने देखा था, उन्होंने मुझे इस बंदे का कांटेक्ट दिया और मैंने स्टैंड बना लिया। अब ये एक ही स्टैंड में मेरे 6 गमले आए हुए हैं और ये इनकी है रखवाली, इनकी गार्ड है, ये डॉल इनकी हिफाजत करती है कि कोई मेरी चुरा के तो नहीं लेके जा रहा कटिंग, यहाँ बैठी रहती है हर वक्त। अब ये देख लें, इसमें सारी तरह के जो जेरेनियम्स हैं और पेलरगोनियम हैं लगे हुए हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह मैं ऐसा एक और स्टैंड बना लूँगी। एक तो ये वर्टिकल गार्डनिंग आपको हेल्प करती है बिकॉज़ आपकी जगह सेफ़ हो रही है,
एक ही जगह पे आपके 6 गमले आ गए। और फिर निगाहों को भी भले रखते हैं, शिफ्ट करना आसान होता है कि यहाँ से उठा के उधर रख दिया तो आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वाई एक्सिस पे जगह नहीं ली, बल्कि एक्स एक्सिस पे नहीं ली, वाई एक्सिस पे आपने वर्टिकल ले ली है जगह, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो ज़्यादा जगह हो जाती है। अब मैं आपको कुछ नए एडिशन दिखा रही हूँ जो बाबाई फिशर जो हैं, मुख्तार भाई हैं मेरे बहुत प्यारे भाई, जो कि मरी में होते हैं और किसी वहाँ पे बहुत प्यारी इनकी एक नर्सरी है वहाँ होते हैं। वो आए हुए थे तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो वो जाते हुए मेरे लिए ये प्लांट्स मुझे दे गए, नए जेरेनियम का एडिशन। अब आप इन फूलों की शक्ल देखें, इनके कलर्स देखें और इनकी भी खूबसूरती ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। वो थी कोयटा की। और ये एक और पेलरगोनियम मुझे मुख्तार भाई ने दिया। जो मेरे पास जो डार भाई का आया था वो रेड और वाइट था, ये पिंक और वाइट है। तो अब ये देख लें। और ये है एक जेरेनियम आईवी, मेरे पास बहुत पहले इसका एक प्लांट था और ये बड़ी अच्छी तरह से चलता रहता है। ये हैंगिंग में ज़्यादा लगता है। अब जब इसका फूल आएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसको लाइक करना है। और अगर आप बेल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी ना, ताकि मैं आपको ये जो अभी भी जेरेनियम ये वही पिछले वाले थे, बार बार ना तो मेरा दिल भरता है देखने से, ना ही मेरा दिल भरता आपको दिखाने से, तो मैं तो फिर दिखाती रहती हूँ। तो देखते रहिए मेरे प्लांट्स, मेरे साथ रहिए। अब 22 अप्रैल आ गया है, मैंने कहा आपको लेटेस्ट तरीन भी इनकी अपडेट दे दूँ। ये पेलरगोनियम तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो मुख्तार भाई ने दिया था, दोनों को देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ। आपने भी देखना है, दुआ देनी है। खुश रहिए, खुश रखें। और साथ साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, देख लें, उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें और अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।